Hello students, welcome to the next video, and in this video we will start a basic grammar topic and the topic is sentence. Sentence के बारे में अगर हम बात करें, सेंटेंस जब भी ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है, जब भी हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस क्या होता है, तो लगभग सारे लोग ये इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बता देते हैं। सेंटेंस को अगर हम हिंदी में बोले तो वाक्य होता है, और वाक्य किस तरह से हमारे जो है ग्रामर में हमें यूज़ होते हैं, हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं, ये भी हमें जो है सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। और सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ने के लिए आप यहाँ देखें प्लीज़। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब जो भी हमारे पास वाक्य है, हिंदी में हम इसे वाक्य कहते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। और इसके लिए हमें ये बताना ज़रूरी है कि कोई भी वाक्य होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, शब्दों का जो समूह होता है उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, वर्ब भी मौजूद होगा और ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस हमेशा हमारे जो है एग्जाम्स के लिए भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, वेदर इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर वी आर गिविंग एनी टेस्ट और एग्जाम। ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि सेंटेंस होते क्या हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस हमारे सामने आ जाते हैं और सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं हम। We cannot recognize, we cannot identify the types of sentences. Why we cannot identify the sentences? Because we doesn't know कि sentences कितने प्रकार के होते हैं। ये हम बिल्कुल उस वक्त हम ये चीज़ों को भूल जाते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और जितने प्रकार के होते हैं उसमें हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि सब जो सेंटेंस होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, वी विल सी दैट सेंटेंसेज आर ऑफ 4 टाइप्स। यहाँ पे आप देखें, सेंटेंसेज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सेकंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 4 सेंटेंस की अगर हम बात करें, 4 सेंटेंस को हमें दिमाग में रखने की बहुत ज़रूरत है। ये 4 सेंटेंस हमेशा हमें जो है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काम आएंगे, हमें यूज़ करने में बहुत अच्छी तरह से काम आएंगे, रिकॉग्नाइज करने में काम आएंगे कि हमारे सामने अगर अचानक से कोई सेंटेंस आ जाते हैं या फिर हमें भी अपनी कम्युनिकेटिव स्किल या फिर स्पीकिंग स्किल को बढ़ानी है, तो हमें ये चीज़ों को रखने की बहुत ज़रूरत है दिमाग में। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एंड ऑल्सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। आपने इससे पहले भी सेंटेंस के बाद में या सेंटेंस के साथ में आपने एक और चीज़ सुनी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट बचपन से पढ़ते आने के बाद भी सिंस चाइल्डहुड वी आर लर्निंग दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट वाई वी ऑलवेज फॉरगेट दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम एन समय पर आकर, बिल्कुल सही समय पर आकर इन चीज़ों को भूल जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कितने टाइप की होती हैं। इस जो है सेंटेंस के जो वीडियो मैं बनाया हूँ आपके लिए, उसके साथ में हम एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन मोर टॉपिक टू यू, बट इन अ डिस्क्रिप्टिव वे वी विल टेक दैट अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को में हम बताएंगे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखी हुई हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की ये होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमें कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। 8 चीज़ें हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें चाइल्डहुड से पढ़ाना सिखाते हैं, चाहे वो 3rd क्लास हो या 4th क्लास हो। बट हम बड़े होने के बाद में 9th क्लास में आके, 10th क्लास में आके अगर हमसे कोई पूछता है, वेन एवर द टीचर इज आस्किंग सम क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 5। वाई वी आर गिविंग द रॉन्ग आंसर? बिकॉज वी हैव नॉट kept our concentration in the lower classes, in the primary classes और in middle classes। तो हमें यहाँ पर एक प्रकार से ध्यान रखने की थोड़ी ज़रूरत है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी 8 प्रकार की होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो अब हम यहाँ पर मेरा बताने का ये उद्देश्य था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हमें उतना ही जो है पढ़ने की ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इन ए डिस्क्रिप्टिव वे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं और किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे। इसके एग्जांपल्स के साथ में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू द वीडियो ऑफ अवर टॉपिक दैट इज सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैंने आपको अभी बताया है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मैंने बताया है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी।
तो ये 4 सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप समझ लें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप कोई भी सेंटेंस, मैं नहीं समझता, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू कांट आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं। पहला जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, इसको डिफाइन करें, द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच डिक्लेयर समथिंग। कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो अपनी चीज़ों को डिक्लेयर कर रहा होता है सेंटेंस में, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसकी एग्जांपल भी अगर हम ले लें, द एग्जांपल इज हियर, द फर्स्ट इज द स्काई इज ब्लू एंड द सेकंड सेंटेंस इज माय कैट इज ब्लैक। नाउ जस्ट सी इन दीज 2 सेंटेंसेस, जो आप देख रहे होते हैं इस 2 सेंटेंस में कि ये कुछ बताना चाह रहा होता है, कुछ डिक्लेयर करना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए आसमान जो है नीला है, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में क्या है, माय कैट इज ब्लैक, जो कैट है वो ब्लैक कलर की है, काले कलर की है। तो ये आप आसानी से समझ रहे हैं कि ये सेंटेंस डिक्लेयर करना चाह रहा है, स्टेटमेंट को कुछ बताना चाह रहा है। तो ये सेंटेंस को आप आसानी से पहचान सकते हैं और यही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा इसकी डेफिनेशन। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच डिक्लेयर समथिंग or any statement, that is called declarative sentence. So moving on to the second type of sentence, that is interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होता है? बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि interrogative क्या होता है। Interrogative से कई लोग बता देते हैं, always the people tell, always the student tell that ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन मार्क लगे होने के साथ में हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि interrogative sentence वो होते हैं the sentences which ask some question। जो भी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, या व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो ये सेंटेंस में आप अच्छे से समझ सकते हो, यू कैन ईजिली अंडरस्टूड इन दिस एग्जाम्पल कि वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सिर्फ हमारे लिए एक प्रकार के प्रश्न हैं। अगर प्रश्नवाचक हमारे सामने सेंटेंस मौजूद होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मौजूद होता है और क्वेश्चन मार्क भी मौजूद होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। थर्ड टाइप का सेंटेंस हमारे लिए मौजूद है यहाँ पर, इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज imperative sentence. Imperative sentence में अगर हम बात करें, easily you can identify imperative sentence whenever you will keep 2 things in your mind. The first is command and second is request. कमांड की बात करें, कोई भी हुक्म अगर हमें कोई मिल रहा होता है, रिक्वेस्ट, कोई भी हमें विनम्र निवेदन कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ अगर हमें सेंटेंस में मौजूद होंगी, whenever the 2 things are there in the sentence, we can easily identify the sentence that it is a imperative sentence. Example is here, bring me a glass of water, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आइए, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कमांड की बात हो रही है। कमांड किस तरह से दिया जा रहा है कि मेरे लिए जो है पानी का ग्लास जो है, ग्लास में जो है पानी भरकर लेकर मेरे पास आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम दूसरी बात करें, प्लीज़ कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी, तो प्लीज़ कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है। कमांड और रिक्वेस्ट में आप समझ सकते हैं कि अंतर होता है। कमांड जो है एक अलग चीज़ होती है और रिक्वेस्ट जो है वो एक अलग चीज़ होती है। तो इन दोनों में एक फ़र्क होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड है और रिक्वेस्ट है। ओके, द लास्ट सेंटेंस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक थोड़ा सा अलग, आपको नाम से भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये थोड़ा नाम भी इसका जो है एक डिफरेंट है, जो आप हमेशा शायद भूल जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा नाम को याद रखना है आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखने की बात है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। यहाँ पे लिखिए, देखिए कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है। एक्सक्लेमेशन में क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है जब भी हम स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट में होते हैं। व्हेनेवर वी आर हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट और एनीथिंग एल्स, तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको हम बोल सकते हैं। सपोज द 2 एग्जाम्पल्स आर देयर, द 2 थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन अवर माइंड, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस मौजूद हैं, एक्साइटमेंट मौजूद हैं, जो हम बहुत खुश हैं, उन 2 चीज़ों को अगर हम अपने सेंटेंस में कन्वे करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा लगा हुआ होता है इसके अंदर। यहाँ पर आई गॉट द कॉन्सर्ट टिकट्स एंड आई एम एंग्री। I got the concert ticket, that means I am very happy, I am very excited, I got the concert tickets। मुझे concert tickets मिल गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, because strong emotion is there।
एज फार एज इमोशन इज द इमोशन विच इज़ प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस दैट इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मौजूद है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सेकंड में आई एम एंग्री, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। और गुस्से में क्यों हूँ? यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट वाले में मैंने एक्साइटमेंट बताया, हैप्पीनेस बताया, सेकंड में स्ट्रॉन्ग इमोशन मेरा मौजूद है, एंग्रीनेस हो गया आपका, ओके। तो यहाँ पर एंग्रीनेस के बारे में बात हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है लास्ट में यहाँ पर जो है इसका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको ध्यान रखना है। ये दो एक्सक्लेमेशन मार्क जब भी आप सेंटेंस में अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट इट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन सेंटेंस को आप समझकर आसानी से ये समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसा होता है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसा होते हैं। आई डोंट बिलीव दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि सेंटेंस आप जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, आपके एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखें, आपके टेस्ट व्यू के लिए ध्यान में रखें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता है जो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। So in the next video we will also take some more topics regarding the basic grammar video। और topics हम लेंगे जिसको हम आपको बहुत अच्छी तरह से deeply समझाएंगे। And I believe that in this video you are able to understand what are sentences and types of sentences। So please don't forget to subscribe this channel, and please if you are willing to watch this video you will surely understand, you definitely understand the types of sentences। Thank you।